नमस्कार, देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। आपके साथ तनवीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम की हमले को लेकर सीएम धामी से मिले जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर की चर्चा। देहरादून में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुभारंभ खेल मंत्री खारिया ने मल्टीपर्पज हॉल में की शुरुआत। 300 से ज्यादा खिलाड़ी विभिन्न राज्यों में हो रहे। शिक्षा विभाग का चला निजी स्कूलों पर डंडा। प्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ मिली 213 शिकायतें, कार्रवाई के दिए गए निर्देश। देहरादून में डाक पत्थर पुलिस चौकी में भीषण आग। चौकी इंचार्ज का आवासीय रूम जलकर हुआ राख। फायर सर्विस और पुलिस ने बमुश्किल बुझाई आग। उत्तराखंड में फिर भीषण सड़क हादसा। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौत। केदारनाथ में बिगड़ा मौसम, बर्फबारी जारी। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का सिलसिला जारी। रात का तापमान -2 से 3 डिग्री तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्ती नजर आई है। प्रदेश भर से करीब 213 शिकायतें मिली। फीस वृद्धि को लेकर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, देहरादून में सबसे ज्यादा 126 शिकायतें मिली। इसी के साथ हरिद्वार में 32, उधम सिंह नगर में 31 मामले सामने आए और अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ स्कूलों ने ली कम फीस, विभाग ने जानकारी दी है। शिकायतों की जांच में शिक्षा विभाग जुटा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने अब कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ स्कूलों ने कम फीस ली, विभाग ने यह भी जानकारी दी है। और अन्य शिकायतों की जांच में शिक्षा विभाग जुटा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्ती। प्रदेश भर से 213 शिकायतें मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश भर से 213 शिकायतें मिली हैं, अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से? जिस तरीके से फीस स्कूलों की मनमानी चल रही थी, बुक सेलरों की मनमानी चल रही थी, उसी को लेकर के एक टोल फ्री नंबर एक जारी किया गया था, जिस पर कि अभिभावक इस पर शिकायतें कर सकते हैं। इसी को लेकर के अब देखा गया है कि प्रदेश भर में 213 शिकायतें उस पर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी 26 शिकायतें मिली हैं और उसी को विभाग ने इसको लेकर के स्कूलों पर अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। और जिस हिसाब से स्कूलों की मनमानी चल रही थी, अभिभावकों के कई बार प्रदर्शन देखने को मिले थे स्कूलों के बाहर। वहीं बात करें बुक सेलरों की भी, तो वहां पे भी कई ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी कि जिससे जो बच्चे हैं वो स्कूलों की मनमानी साफ दिखाई दे रही थी। इसी को लेकर के जो शिक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो जितने भी मनमानी करने वाले स्कूल हैं उन पर कार्रवाई शुरू की है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, कुछ जब शिकायतें स्कूलों के साथ मिली, स्कूलों से मिली, स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिली, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के वो उन्होंने मानी बात को और फीस कम कर दी गई। यहाँ पे अभिभावक कहीं कुछ स्कूलों में कुछ नजर आ रहे, तो कहीं पर फिर एक बार शिकायतें मिलती नजर आ रही हैं। जी, फीस वृद्धि की शिकायत मिली है अभिभावकों की तरफ से, और क्या कुछ शिकायतें की गई हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? वो सही से रेट नहीं देते हैं। कहीं किसी स्कूलों में अभी देखा गया है कि हाल में कुछ स्कूलों में पूरी क्लास की क्लास फेल हो चुकी है और उसके साथ ही ये सब स्कूल विभाग इसकी कार्रवाई कर रहा है कि ये कहाँ पे कमी रह गई है कि इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर से 213 शिकायतें मिली हैं। फीस वृद्धि को लेकर शिकायत की गई और इसी तरह प्रदेश भर से 213 शिकायतें सामने आई हैं और अब शिक्षा विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। फीस वृद्धि को लेकर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें, देहरादून में 126 शिकायतें दर्ज कराई गई। इसी के साथ हरिद्वार में 32, उधम सिंह नगर में 31 मामले सामने आए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं पर लीपापोती और खानापूर्ति का आरोप लगाया है। विधायक डोभाल ने सिंचाई विभाग के सुरक्षात्मक कार्यों की घटिया गुणवत्ता, एनएच की सड़क सुरक्षा में लापरवाही और यमुनोत्री में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को कपाट खुलने हैं और प्रशासन दावा कर रहा है कि सारी तैयारियां पूरी हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। वहीं तीर्थ पुरोहित भी व्यवस्थाओं से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिससे यात्रा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। हैं? क्या बना रहे? क्या बन रहा है? और 30 अप्रैल को माँ यमुना के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको विदित है कि जो पहला महीना ही होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे आज मैं पूरे जांची चट्टी से और यमुनोत्री का पूरा निरीक्षण करके आया हूँ। और कहीं पे भी अभी चाहे किसी भी स्तर पर प्रशासन की कोई भी जो तैयारी है सारा लीपापोती कराई जा रही है। जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर लीपापोती के कार्य हो रहे हैं। और यमुनोत्री में अगर आप आलम देखोगे वहाँ पे सिंचाई विभाग का काम चल रहा है। जय यमुना मैया की। मैं बागेश्वर उनियल पूर्व प्रवक्ता यमुनोत्री मंदिर समिति और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ पंचपन्ना समिति का। वर्तमान में खरसाली में तो थोड़ा काम दिखाई दे रहा है कि खरसाली में लग रहा है कि सरकार के द्वारा यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही है, लेकिन यमुनोत्री में जहाँ पे ये व्यवस्था होनी थी वहाँ पे अभी व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा अवगत कराया गया था कि हम जल्द से जल्द जो है यमुनोत्री धाम में चिनूक उतार करके वहाँ पे जेसीबी उतारेंगे। और समय भी नहीं बचा है। सरकार ने ये काम जब करना था तब नहीं कर पाया। अब तो मात्र एक ये सरकार के द्वारा एजेंडा रखा गया है कि भाई हम व्यवस्था करेंगे। और अब देहरादून से है, जहां नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर की स्ट्रीट लाइटों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्ट्रीट लाइट अनुभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित कंपनियों को निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें हमेशा चालू स्थिति में रखी जाएं। नमामि बंसल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ स्ट्रीट लाइटों में लगाया गया जीपीएस खराब था, जिस पर उन कंपनी को जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कुछ पुरानी भी हैं और कुछ अभी नई हाल में लगाई गई हैं, उन सभी के मेंटेनेंस का कार्य कंपनी को सौंपा गया है। और उनके द्वारा 99% लाइट्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चालू स्थिति में रखना का कमिटमेंट है। तो उसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया कि जो उनके द्वारा लगभग 40 टीमें लगाई गई हैं ग्राउंड पर रिपेयरिंग के कार्य के लिए, उनमें जीपीएस कोऑर्डिनेट के अनुसार ग्राउंड पर क्या कितनी टीम्स मौजूद थी और किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जा रही थी। तो उसी सब के क्रम में पाए गए जो कमियां पाई गई, उनके क्रम में कंपनी को चेतावनी जारी की गई है और ये कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। आगामी मॉनसून सीजन में विशेष रूप से स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है उसमें रिपेयरिंग के कार्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और उस सब के लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार कर नगर निगम को सौंपा जाए। खबरों में आते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यूपीसीएल ने यात्रा मार्ग पर 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए डबल फीडर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया, वहीं केदारनाथ के लिए एक तीसरा फीडर भी तैयार किया गया है। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन मदन राम आर्य ने बताया कि कठिन भौगोलिक क्षेत्र में
24 घंटे बिजली सप्लाई कर पाना बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके कर्मचारी दक्षता से ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए सब स्टेशन भी स्थापित होंगे, जिससे सप्लाई में और आसानी होगी। आर्य ने यह भी बताया कि फिलहाल केदारनाथ में 3 फीडर लगाए गए हैं ताकि किसी भी समस्या के दौरान अतिरिक्त फीडर से सप्लाई जारी रहे। आराम से यार। के माध्यम से पूरी अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जितने भी 4 धाम हैं हमारे उत्तराखंड में, चारों धामों की विद्युत व्यवस्था के लिए हमारा पूरा इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम हमने कर लिए। मैं एक एक करके आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं केदारनाथ लेता हूं। केदारनाथ में हमने विद्युत सप्लाई के लिए 3 फीडर का इंतजाम कर रखा है। अभी 3 अल्टरनेट फीडर है हमारे पास। एक मेन फीडर है तो उसके साथ अल्टरनेट व्यवस्था, अगर किसी फीडर में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा फीडर चलेगा, दोनों में भी खराब होती है हम तीसरा फीडर चलाएंगे। पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। केदारनाथ में हम आज भी हमारी सप्लाई है वहाँ पर, और बरसात के दिनों में भी और आपके बर्फ़बारी के दिनों में भी हमने वहाँ बिजली पूरी आपूर्ति करी। मैक्सिमम आपूर्ति रही हमारे केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हम लोगों ने हमारा 3 का बिजली का नया बन रहा है, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहाँ की परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी विद्युत की 24 घंटे बिजली देने के लिए। वहाँ पर हमारा वो कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से 1-2 साल में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जिलाधिकारी से जिला कार्यालय सभागार की बैठक 26 जुलाई तक केवल 250 रुपए शुल्क पर पंजीकरण। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए तक पेनाल्टी। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय सभागार में बैठक की और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 26 जुलाई तक केवल 250 रुपए शुल्क पर पंजीकरण होगा और बिना रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए तक पेनाल्टी का ऐलान किया गया है। तो सभी पात्र व्यक्तियों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय सभागार में बैठक की है और इस बैठक में निर्देश दिया 26 जुलाई तक केवल 250 रुपए शुल्क पर पंजीकरण और बिना रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए तक पेनाल्टी का ऐलान किया गया है। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं बागेश्वर की, जहां जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों ने एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने
टीसी कटवा दी। छात्रों का आरोप है कि स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। इस मामले पर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा निदेशालय और राज्य संघ आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कांडा तहसील के रावत शेर के राजकीय कन्या विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अध्यापकों की तैनाती की बात भी कही। आज विद्यालय प्राचीन में ग्राम प्रधान शासन निर्देश रावत की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें संपूर्ण सभी लोगों की सहमति से निर्णय लिया गया कि अगर 15 दिन के भीतर विद्यालय की पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं हुई नहीं, रावत सेरा जो आप बात कर रहे हो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, तो वहाँ पर लेडीज स्टाफ ही जाता है। तो उसमें जो महिलाएं वहाँ कार्यरत थी उनमें 7 पदों के सापेक्ष 3 कार्यरत हैं वहाँ। बाकी सीधी जैसे मैंने आपको कहा कि LT की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। जैसे ही न्यायालय से उसमें अनुमति मिलती है तो उसमें नियुक्ति कर दी जाएगी। तब तक अभी फ़िलहाल हमने वहाँ पर 2 जूनियर हाई स्कूल से अध्यापकों की व्यवस्था की थी, लेकिन उनका अभी इसी 31 मार्च को उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, जिस कारण वहाँ अध्यापक का अभाव बना है। अभी हमने जूनियर हाई स्कूल से एक अध्यापक को भेजा और एक नज़दीकी इंटरवल भेटा से एक अध्यापक। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज हॉल में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हम सभी को खेल को अपने जीवन शैली हिस्सा बनाना चाहिए। नेशनल चैंपियनशिप ताइक्वांडो के आज इस शुभारंभ का मुझे करने का अवसर मिला। उसमें हमें उनके संरक्षक के रूप में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में आज ये मंच साझा किया गया। निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश भर से जो बच्चे यहाँ पर आज ताइक्वांडो की कंपटीशन या चैंपियनशिप के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, उनसे एक मिलने का अवसर और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स ने आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार के इवेंट्स उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं हमारी, चाहे वह छोटी बालिका हो, हमारे बालक हो। ताइक्वांडो अपने आप में हमें एक आत्मरक्षा करने का एक हुनर सिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल मौके मिलेंगे। अभी हाल ही में फरवरी में उत्तराखंड नेशनल गेम का मेज़बान रहा है और उसमें जो हम लोग की भूमिका ऊपर थी अब 7वें नंबर पे आ गई है। इसका मतलब उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, पूरा पहाड़ आगे बढ़ रहा है। और ये जो बच्चे जीतेंगे उनको स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक मिलेगा और जो फर्स्ट ट्रॉफी, सेकंड ट्रॉफी मिलेगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने उत्तराखंड स्पोर्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जर्सी खिलाड़ियों के लिए दी है और टी-शर्टें दी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में काली पट्टियां बांधकर ज्वालापुर की गलियों में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च का नेतृत्व कर रहे पूर्व राज्य मंत्री नईम कुरैशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहलगाम गांव में हुआ आतंकी हमला हमारे पड़ोसी मुल्क की सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवादी सीमा पार से आए, इससे साफ है कि पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है। नईम कुरैशी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कश्मीर घूमने गए निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
सीधा सच्चा सा उद्देश्य है कि हमारा मुल्क शांति प्रिय मुल्क है और हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं शर्मनाक है। जो पहलगांव में हुआ है उसके लिए हमारे सर शर्मिंदगी से झुक गए। हालांकि जो सैलानी गए, जो सकुशल अपने घर लौट आए, उन्होंने उन लोगों की भी तारीफ की है जिन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करा। लेकिन दुख इस बात का है कि निहत्ते और बेकसूर लोग जो मारे गए हैं, आज उनका परिवार, उनको जो है ना, उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम जो है, हम इस दुख की घड़ी में सारे हिंदुस्तान के मुसलमान और उत्तराखंड से हम सारे मुसलमान जो है उन हिंदू भाइयों के साथ खड़े हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया, बेकसूर सजा मिली है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो वहाँ घोड़े वाले थे, उन्होंने जो हमारे सैलानी थे, यात्री थे, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करा। अपने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।